कहानी की शुरुआत में हम जूली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बहुत खुश होती है और एक पंख लहराती है। जूली का बॉयफ्रेंड एक कौवे के रूप में घर के अंदर आ जाता है। बहुत सुंदर राजकुमार बनकर जूली के गले लग जाता है और उससे बातें करने लगता है। उनकी बातें इतनी मधुर थीं कि जूली अपनी सारी दुनिया भूल गई थी। वहीं दरवाजे के बाहर से जूली की बहनें जो जूली से नफरत करती थीं, वो जूली को ऐसा करते हुए देख लेती हैं तो वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती हैं। उनके मन में ईर्ष्या की आग जल रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जूली किसी से प्यार करें, इसलिए वो तुरंत दरवाजा ठोकने लगती हैं। जब जूली ने दरवाजा खोला तो वो दोनों जब अंदर जाती हैं तो वो राजकुमार को देखकर बहुत संबोधित प्रभावित हो जाते हैं और पूछने लगती हैं कि ये तो आखिर अंदर कैसे आए। उनकी बातें सुनकर राजकुमार उन्हें बताता है कि मैं एक राजकुमार हूँ। अब श्राप के कारण मैं एक पक्षी में बदल जाता हूँ और मैं जूली से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं रोज मिलने आया करता हूँ। क्या ये सुनने के बाद वो दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती हैं और कहती हैं कि आखिर इस लड़की में क्या है जो इससे तुम प्यार करते हो। इससे ज्यादा तो हम दोनों बहनें खूबसूरत हों। इस गरीब से शादी करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम हमसे शादी कर लो। उन लड़कियों की ये बात सुनकर राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम दोनों कैसी हो, तुम्हें अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। राजकुमार की ये दो टूक बात सुनकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती हैं और उसी में से एक मोटी वाली बहन गुस्से में आकर मेज पर रखे हुए पंख को गुस्से में मरोड़ने लगती है। पंख मरोड़ते ही वो राजकुमार वहां से अचानक गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन वही जूली ऐसा करते हुए देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि अब वो उसे राजकुमार से प्यार करने लगी थी। जूली की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो जल्दी से घर से बाहर निकलकर राजकुमार को आवाज देने लगती है, लेकिन राजकुमार का वहां पर कोई भी पता नहीं चलता है। ये घर से बहुत ज्यादा दूर निकल जाती है और इधर उधर भटकने लगती है। वह कई जंगलों और पहाड़ों को पार करती रही। फिर वो बहुत दूर जाने के बाद एक तालाब के पास पहुंचती है, जहां वो देखती है कि एक आदमी एक दूसरे आदमी को पकड़कर रस्सियों से बांध रहा होता है और वह कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इस कड़कती धूप में सुखाकर जा। वो निर्दयी आदमी उसे बांधे जा रहा था, लेकिन वो तड़प रहा होता है और कहता है कि मेरी जान बख्श दो, मुझे पानी की बहुत जरूरत है। वही जूली उसे देखती है तो उसे कुछ नहीं समझ में आता है। जूली का दिल पिघल गया तो जूली उसके पास जाती है तो वो आदमी जूली से कहता है कि तुम इसको पकड़ के रखो, मैं घर से एक बहुत बड़ी रस्सी लेकर आता हूँ। और फिर उसकी बात मानकर जूली उस आदमी को पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही वह पहला आदमी वहां से हटा, तभी वो रहस्यमयी आदमी जूली से कहता है कि उसे आदमी के आने से पहले तुम मेरे हाथों पर पानी डाल दो, जिसकी वजह से मेरा रस्सियों का बंधन खुल जाएगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो आदमी मुझे इस कड़कती धूप में सुखाकर जान से मार डालेगा। जूली को उस आदमी की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन वो बहुत दयालु थी, इसलिए वो उसे आदमी की रस्सी पर पानी डाल देती है। जैसे ही शीतल जल रस्सियों पर पड़ा, जिसके बाद उस आदमी की रस्सियां खुल जाते हैं और वो आदमी तुरंत तालाब के अंदर जाकर गायब हो जाता है। लेकिन तभी वो आदमी आ जाता है और जूली से कहता है कि तुमने उसे आदमी को आखिर जाने क्यों दिया, उसे मैंने बहुत ही मेहनत से पकड़ा हुआ था। जूली उसे आदमी से बहाने बना देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन तभी वहां पानी का राक्षस प्राणी जूली के पास आ जाता है और वह कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। उसकी आवाज गूंज रही थी। तभी जूली उससे कहती है कि क्या तुम जल के रहने वाले राक्षस हो। जिस पर वो आदमी जूली से कहता है कि मैं कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक जल में रहने वाला प्राणी हूँ और मेरी इस रंग रूप की वजह से सब लोग मुझे राक्षस समझने लगे हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई भी राक्षस से जैसा काम नहीं किया है। फिर तभी जूली उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। उसकी आंखों में अकेलापन था। सर, फिर वो रहस्यमयी आदमी जूली से बताता है कि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और मेरे परिवार में कोई भी नहीं है। ये सुनकर के जूली उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे रहस्यमयी आदमी से जूली कहने लगती है कि मैं जिसके तलाश में जा रही हूँ, ना तो उसके राज्य का पता है और ना ही उसे आदमी का। जिस पर वो रहस्यमयी आदमी जूली से कहता है कि तुम हिम्मत मत हारना, सफर लंबा होता है। फिर वो रास्ते में चलते चलते थक जाते हैं तो चमारों एक जगह के आराम करने लगते हैं, जहां पर जूली उसे रहस्यमयी आदमी से पूछने लगती है कि उसे आदमी ने आखिर तुम्हें वहां पर बांध क्यों रखा था। जिसके कर बाद वो रहस्यमयी आदमी जूली से बताता है कि मैं उसे आदमी की बेटी से प्यार करता हूँ, लेकिन वो आदमी अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दिया, इसलिए मैं इस तालाब के बाहर आकर गाना गाया करता था। लेकिन वो आदमी को मेरा गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने जादुई शक्ति से एक रस्सी बनाकर मुझे उसे रस्सी से बांध दिया था, ताकि मैं कहीं भाग ना पाऊं और पानी के बाहर ही अपना दम तोड़ दूं।
लेकिन मेरी किस्मत अच्छी रही कि तुमने मुझे बचा लिया। फिर वो दोनों रात में आराम करने के बाद अगली सुबह जब आगे बढ़ने लगती है तो तभी उसे रहस्यमयी आदमी को सामने से आते हुए एक औरत दिखती है, जिसे देखकर वो आदमी तुरंत एक मेंढक बन जाता है ताकि वो औरत उसे आदमी को देखकर कहीं डर के मारे चिल्लाने न लगे। जिसके बाद वो औरत आती है और जूली से कहती है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम की जरूरत है। जिस पर वो औरत बताती है कि कुछ दूर जाने के बाद एक राजा का महल है जिनका बेटा बहुत दिनों से बीमार है। बहुत सारे वैद्यों ने उन्हें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाया। लेकिन अगर तुम उसे राजकुमार को ठीक कर दो तो शायद तुम्हें वहां पर काम मिल जाए। जिस पर जूली उस औरत से कहती है कि मुझे भी एक राजकुमार की तलाश है जिसके तलाश में भटक रही हूँ। फिर वो औरत चली जाती है, जिसके जाने के बाद वो मेंढक तुरंत फिर से इंसानी रूप में आ जाता है और कहता है कि मैंने सुन लिया है जो उसने कहा है, इसलिए मैं कुछ रहस्यमयी जड़ी बूटियों के बारे में जानता हूँ और अगर उसे राजा के बेटे की बीमारी पता चल जाए तो हम उसे एकदम से ठीक कर सकते हैं। जिस पर वो रहस्यमयी आदमी जूली से कहता है कि मैं मेंढक बन जाता हूँ और तुम जाकर पता करके आओ। जिस पर जूली उसको एक थैली में भर लेती है और महल की ओर जाने लगती है। लेकिन सामने उसे मंत्री दिखाई देता है तो वो उसे बताती है कि मैं एक चिकित्सक हूँ और मैं राजा के बेटे को ठीक कर सकती हूँ। जिस पर मंत्री उसे आगे जाने की मोहलत दे देता है और फिर वो उन्हें राजा की महल में राजा के सामने लेकर जाता है, जहाँ पर उनसे वो कहता है कि पहले मेरा राजकुमार बहुत ज्यादा स्वस्थ और खुश रहता था, लेकिन एक दिन पता नहीं कहाँ से एक राजकुमारी आई और उसने मेरे बेटे को शादी का प्रस्ताव दिया था। जिस पर मेरे बेटे ने उससे शादी करने से मना कर दिया तो वो गुस्से में आकर मेरे बेटे की सारी शक्तियां उसके शरीर से खींच ली थी, इसलिए अब वो बहुत ज्यादा उदास हो गया है और अब उसे चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत आने लगी है। ये सुनकर के उनकी बात सुनने के बाद जूली समझ जाती है कि ये काम और कोई नहीं बल्कि वही डायन जादूगरनी कर सकती है जिसने उस रहस्यमयी आदमी को श्राप दिया था। फिर वहां राजा की बात सुनकर कहती है कि आपकी बेटे पर क्या किसी जड़ी बूटी या औषधि का असर नहीं होता है? जिस पर राजा कहता है कि नहीं, उस पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही है। फिर वो कहता है कि हमारे राज्य में एक जादुई झरना था जिससे हर बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती थी और अब उस टाइम में उसे जादूगरनी ने उसे भी सुखा दिया और फिर वो ना जाने कहाँ गायब हो गई। फिर जूली राजा से कहती है कि मैं एक बार आपके बेटे से मिलना चाहती हूँ। जिस पर राजा अपने मंत्री से बोलकर अपने बेटे से मिलवाने के लिए भेज देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद थैली में पड़ा हुआ मेंढक जूली से पानी में जाने के लिए कहने लगता है, तो जूली उसकी बात सुनकर एक कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। जूली जैसे ही कमरे में जाती है तुरंत वो मेंढक थैली से बाहर निकलता है और एक आदमी में बदल जाता है। वह कहता है कि मैंने राजा की बेटे की बीमारी के बारे में सुन लिया है। मैं राजकुमार को ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक ऐसा रहस्यमयी जादुई फूल है जो उसे जादुई अमृत झरने के सामने इस फूल को रखने से वो सूखा हुआ झरना फिर से वापस जल से भर जाएगा। फिर शायद उसे झरने की पानी से राजकुमार की बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है और ठीक होने के बाद वो तुम्हारे प्यार को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता है। जिस पर जूली को उसकी बात अच्छी लगती है और वो उसकी बात मान जाती है। फिर वो बगीचे में राजकुमार के पास जाने लगती है। वो राजकुमार के पास जाकर के कहती है कि मुझे उसे सूखे हुए झरने के पास लेकर चलो। जिस पर राजकुमार कहता है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, मेरी बचने की उम्मीद बहुत कम है, इसलिए मैं तुम्हें वहां तक जरूर लेकर चलूंगा। फिर उसके बाद जूली उसको पकड़कर जंगल के रास्ते से वहां जाने लगती है, लेकिन रास्ता बहुत ज्यादा खराब होने के कारण उसे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जूली और वो आदमी हार नहीं मानती और उसे झरने के पास तो पहुंच ही जाते हैं। फिर वहां पहुंचने के बाद जूली उसे जादुई फूल को पत्थर की दरार में डालती है, जिसकी वजह से वो जादुई झरना फिर से बहने लगता है। जिसके बाद राजकुमार भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसी समय राजकुमार के माता पिता भी वहां पर आ जाते हैं, जो अपने बेटे को सही देखकर उसे गले लगा लेते हैं। राजा अपने बेटे को ठीक होते देखकर अपने मंत्री से कहता है कि लड़की को जो भी चाहिए वो कितने भी कीमती क्यों ना हो, पैसे दे दो। तो जिस पर जूली कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस अपने आगे की मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ना चाहती हूँ। फिर उसके बाद राजकुमार जूली को ठीक होने के बदले एक बहुत ही कीमती लॉकेट और वो रहस्यमयी जादुई जल शीशे में भर कर दे देता है। जूली ये सब लेने के बाद उस राजकुमार से पूछती है कि क्या तुम्हें राजकुमार के बारे में कुछ पता है? जिस पर राजकुमार कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिस पर जूली उन सबको छोड़कर फिर वही आगे बढ़ने लगती है। फिर जंगल में आने के बाद वो जादूगर मेंढक थैली से बाहर निकलता है और जूली से कहता है कि तुमने ये जल लेकर मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, अब मुझे पानी के लिए बार बार इधर उधर भटकना तो नहीं पड़ेगा।
जिस पर जूली कहती है, तुम्हारे लिए ही तो लेकर आए हैं। मैं इसमें पानी भर दूंगी और तुम मेरे साथ लंबे समय तक इसमें बैठकर सफर कर सकते हो। फिर इस तरह वो दोनों बातें करते हुए उसे अनजान जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कई दिनों के बाद वो दोनों आखिरकार उन्हें उस वीरानी जंगल में एक पुरानी झोपड़ी दिखती है, जिस पर जूली उसे जादुई मेंढक आदमी से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मैं बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ, तो हम चलो इस झोपड़ी में आज की रात गुजारते हैं और इस झोपड़ी में कोई अगर रहता होगा तो उससे हम अपने प्यार के बारे में जानकारी भी ले सकेंगे। जिस पर वो आदमी कहता है कि ठीक है, और वो इंसान से सीधा मेंढक में बदल जाता है। जिसके बाद जूली उसे झोपड़ी में दरवाजे पर खटखटाती है। तभी वो झोपड़ी में से एक अजीब सी बुढ़िया बाहर निकलती है, जिस पर जूली उसे बुढ़िया से कहती है कि मैं आज रात के लिए यहीं पर रहना चाहती हूँ। ये सुनकर वो बुढ़िया जूली को झोपड़ी के अंदर लेकर जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर वो रहस्यमयी आदमी खड़ा होता है। उसे झोपड़ी के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही होती है, तो वो भी मेंढक का रूप रखकर झोपड़ी के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि बुढ़िया जूली को सोने के लिए एक बिस्तर देती है। जूली जैसे ही उसे बिस्तर पर लेटती है, उसे वो रहस्यमयी बुढ़िया अपनी जादू से नींद में ला देती है और फिर अपनी बेटी को शक्ति से आह्वान करती है। असल में ये बुढ़िया एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डायन होती है, जो बुढ़िया का भेष रखकर यहाँ पर आई होती है, जो राजकुमारी बनकर के राजकुमारों को अपनी जाल में फंसाकर उनका खून पिया करती थी। फिर वो बुढ़िया अपनी बेटी को बुलाकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर उसकी बेटी उसे बताती है कि माँ, मैंने एक राजकुमार को अपने बस में कर लिया है और उसकी पुरानी यादें भी मिटा दी और फिर मैं अब उससे शादी करने वाली हूँ। उसके बाद हम दोनों वहां पर राज करेंगे, लेकिन तब तक ये हमारे जादुई दिल को कहीं पर छुपा कर रख दो, क्योंकि अगर इसको कुछ भी होगा तो मैं और मेरा जादू दोनों ही एकदम से खत्म हो जाएंगे। जिस पर वो बुढ़िया कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे ऐसी जगह छुपाऊंगी कि वहां कोई हवा भी नहीं जा पाएगी। जिस पर वो डायन लड़की कहती है कि ठीक है माँ, अब मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, क्योंकि राजमहल में मुझे राजकुमारी के भेष में रहना पड़ता है, नहीं तो वो मुझ पर शक कर लेगा तो हमारे प्लान चौपट हो जाएंगे। फिर वो राजकुमारी का भेष रख के वहां से गायब हो जाती है। वहीं वो जादुई रहस्यमयी आदमी मेंढक के रूप में सब कुछ वहां पर बैठे बैठे सुन लेता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता कि वो किस राजकुमार की बात कर रही है, और वो लड़की का चेहरा भी साफ नहीं देख पाता। मेंढक वहीं पर बैठा ही होता है कि तभी बुढ़िया वहां से उस लड़की का जादुई दिल लेकर गायब हो जाती है। मेंढक जल्दी से जूली को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन जूली उसे जादुई बुढ़िया के जादू के प्रभाव में इतना ज्यादा नींद में थी कि वो जाग ही नहीं पाती है। कि सुबह होने के बाद वो डायन फिर से बुढ़िया का रूप ले लेती है और फिर जूली को जगाकर कहती है कि अब तुम्हारे यहाँ से जाने का समय हो चुका है, और फिर दोनों झोपड़ी से बाहर आ जाती हैं। फिर उसके बाद जाते समय वो बुढ़िया जूली को खाने के लिए कुछ सामान देती है। फिर जूली वहां